7 साल अंदर होने के बाद भी हमारा रिश्ता कितना मजबूत है कि अभी तक टूटा नहीं है। कितनी बड़ी बात है, आपके अंदर जो उम्मीद है वो घटी नहीं, टूटी नहीं। हाँ, आज नहीं कल, आज नहीं कल शबरी ने इंतजार किया, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो वो तो एक शबरी थी, इधर न जाने कितनी शबरियां बैठी है, कितने शबरे बैठे। राम आएंगे, हमारे गुरुदेव आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, इस महीने नहीं आएंगे, अगले महीने आएंगे, 2 महीने में आएंगे, 2.5 महीने में आएंगे। और फिर गुरुदेव भी, अरे चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो भी हमारे उम्मीद को मरने नहीं देते, हमारी आशा को निराश नहीं कराते। जहाँ आशा है वहाँ जीवन है, और वो तो आशाओं को पूरे करने वाले राम है, तो हमको कैसे निराश करेंगे। मेरे को अंदर पूछे, स्वामी जी इतने साल हो गए, आपके चेहरे पे कोई चिंता की लकीर नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई नहीं तो बोले भल भले अंदर आते हैं और टूट जाते हैं। मैंने कहा ये गुरु का ज्ञान है, ये आध्यात्मिकता का बल है। इतने इतने साल अंदर रहो और फिर भी खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो ये प्रसन्नता है ना, बहुत बड़ी संपत्ति है। प्रसन्न रहना ऐश्वर्य है, प्रसन्नता एक खजाना है, प्रसन्नता एक महा सद्गुण है, और प्रसन्नता ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। कुछ भी हो जाए प्रसन्न रहो, प्रॉब्लम आ जाए तो प्रसन्न रहो, अपमान हो जाए तो प्रसन्न रहो, अपना विरोध हो जाए, शत्रु आ जाए तो भी प्रसन्नता भंग न हो। प्रसन्नता एक धन है, वो धन हमारा बरकरार रहना चाहिए। और ये धन ऐसा है, ज्ञान का धन, समझदारी का धन, प्रसन्नता का धन। किसी के बाप की ताकत नहीं कि आपसे वो धन छीन सके। ये ऐसा धन है। न चोर हार्यम, इसको चोर चुरा नहीं सकता है। न राज हार्यम, किसी राजा भी अपहरण नहीं कर सकता है। न भातृभाज्यम, कि भाई लोगों में जैसे संपत्ति का बंटवारा होता है, ऐसे इसमें संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता है। न च भारकारी, इसका बोझ भी नहीं है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, इसको यूज करो तो बढ़ता है। बताओ दुनिया में ऐसे धन जैसा कोई धन है क्या? बताओ, कोई शंका है तो बताओ आप कि ऐसा कोई धन आपने दुनिया में देखा क्या कि जिसको खर्च करो और बढ़ जाए? कोई बतावे, यहाँ बैठे हुए में से कोई बतावे कि आपने ऐसा कोई करेंसी दुनिया में देखी हो। दुबई में दराम चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, लंदन में पाउंड चलते हैं, जापान में येन चलते हैं, दुनिया भर की करेंसी। कुवैत में तो सबसे महंगी करेंसी 150 पौने 200 रुपये, वहाँ का 1 रुपया, यहाँ के पौने 200 की 250 250 रुपये, सबसे महंगी करेंसी कुवैत की। हमारे सागवाड़ा के बहुत सारे लोग कुवैत में इधर उधर जाते हैं। तो ऐसी कोई करेंसी देखी क्या कि जिसको आप खर्च करो अन बढ़े? और खर्च करोगे तो घटेगी, बढ़ेगी थोड़ा। लेकिन
जो गुरु की दी हुई संपत्ति है ना, उसको खर्च करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, और बढ़ती जाएगी। जितना खर्च करो, मैं भी खर्च ही कर रहा हूँ। देखो जो मिला है दे रहा हूँ, बांट रहा हूँ, फैलाओ फैलाओ, जोड़ते चलो। वहां भी न जाने अंदर भी कितने लोग जेल में भी, उनको भी समझ ज्ञान है। वो एक आया अंदर, बोले मैं मर्डर केस, अब जाके क्या करेगा? 12-14 साल की सजा पूरी करके जिसके कारण मैं अंदर हूं, उसको मैं मार दूंगा। तो मार देगा तो हाँ बोले, भले मैंने फिर से जेल में आना पड़े, लेकिन मार दूंगा। आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। द्वेष से द्वेष का संबंध नहीं है, वेर से वेर का संबंध नहीं है। घृणा को प्रेम से जीतो, घृणा को प्रेम से जीतो, तो वैर को निर्वैरता से जीतो, हिंसा को अहिंसा से जीतो। तो बोले, उसको समझाया, वो समझ गया। छोटा उदयपुर साइड आदिवासी इलाके का एक व्यक्ति था, फिर उसको माफी भी आ गई, छूट भी गया। तो ये है कि हमारे मन में जो है सर्वभूत हिते रतः, कि सब भूतों का हित हो। बापू जी के मन में किसी के लिए अहित नहीं है, शत्रु के लिए भी अहित की भावना नहीं, उसका भी कल्याण होना चाहिए। रावण का कल्याण किया राम जी ने, किया कि नहीं किया? वो जो मंथरा थी लड़ाने भिड़ाने वाली, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। अपने गुजराती में कहिए कान बम्बेरणी चढ़ावे, कई को चढ़ा दिया, उसको ऐसा फिट कर दिया, ऐसा ऐसा, और उसी के इशारे पे काम हुआ, राम को वनवास हुआ है? उसको भी जो माता को गति दिया, ऐसी गति राम जी ने मंथरा को दिया। कैसा हृदय होगा विचार कीजिए आप। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त महापुरुषों का हृदय कैसा होता है? एक नहीं, दो नहीं, कितने प्रमाण दिए जा सकते हैं कि अपना हानि करे, उसका मंगल करे। मैंने तो देखा है, अनुभव किया है कि उनके चित्त में किसी के लिए अमंगल नहीं है, दुर्भावना नहीं है, उसका कल्याण होना चाहिए। तो सर्वे भवन्तु सुखी न, सबका मंगल हो। आप दूसरों का मंगल सोचोगे, करोगे, आपका अमंगल कैसे होगा बताओ? आप बताओ। आप दूसरे का कल्याण करोगे, आपका कल्याण होना ही है। आप दूसरे का हित करोगे, आपका हित होना है। आप दूसरे का उन्नति करोगे, आपकी उन्नति होनी है। कभी कभी धोखा भी मिलता है, कभी कभी धोखा भी मिलता है, लेकिन वो 100 में से 1% मिला, लेकिन 99% तो मंगल ही होता है, अमंगल नहीं होता। ऐसो कौन कृपालु जग में, जो आवागमन मिटावे। गुरु बिना औषधि कौन पिलावे। तो कभी प्यार से, तो कभी डांट से, तो कभी कैसे गुरु शिष्य की गढ़ाई करते हैं। गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, घड़ घड़ के उसकी खोट निकालता है। तो ऐसे गुरु हमको मिले हैं, ब्रह्मवेत्ता मिले हैं। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने का, समझने का अवसर मिला है। ये हम सब के कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कोई अच्छे कर्म किए, हमारा भी पुण्य होगा कि जो ऐसी जगह पे जन्म हुआ, फिर जन्म हुआ, फिर ऐसा वातावरण मिला।
फिर कुछ और अच्छे पुण्य होंगे कि जो ये ज्ञान समझने में रुचि हुई और इस मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर मिला। आपके भी ऐसे पुण्य होंगे, आपके माता पिता के, आपके दादा दादी के, नाना नानी के, पूर्वजों के, कि जो लाखों करोड़ों जीव संसार में हैं, उनमें से आपको ये विचार पैदा हुआ कि नहीं, मेरे को अध्यात्म के रास्ते जाना है। वैराग्य हुआ, अनासक्ति हुई, ईश्वर के लिए प्रेम हुआ, गुरु के ज्ञान में रुचि हुई और इस मार्ग पे आगे बढ़ने में तत्परता जागृत हुई, उत्साह हुआ। ये बिना पुण्य के, बिना सत्कर्म के संभव नहीं है। ये हमारे ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। परमात्मा की तो कृपा सब पे है, लेकिन हमारे ऊपर परमात्मा की, आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, अनुग्रह है। हम जितना उनका धन्यवाद करें उतना कम है कि हमारे चित्त में ब्रह्म ज्ञान के लिए रुचि पैदा हुई, सत्कर्म के लिए रुचि पैदा हुई, निस्वार्थ निष्काम कर्म करने की रुचि पैदा हुई और हम कर रहे हैं। ये पुण्य का फल है। और इसलिए हम जितने सुखी हैं, हम जितने संतुष्ट हैं, ऐसे घोर कली काल में बड़े बड़े लखपति, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, जो यहाँ शांति मिलती है, आनंद आता है और अध्यात्म का खजाना मिलने से जो आत्म संतोष होता है ना, ऐसा आत्म संतोष बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों को नहीं है। अब मैंने नजदीक से देखा है। मेरिलिन मनरो थी, विदेश में एक बहुत एक्ट्रेस थी, बहुत खूबसूरत थी, फिल्म में भी वो काम करती थी, पैसे की कमी नहीं थी। उसका साथ प्राप्त करने के लिए और उसके साथ सोने के लिए कई पुरुष लाइन लगाते थे। ऐसा उसका स्वरूप था, ऐसी खूबसूरती थी और पैसा भी था, अभिनय की कला भी थी। पैसा है, विषय है, भोग है, काम की पूर्ति भी है। उसके बाद भी उसने आत्महत्या करी। क्यों करी भाई? रुपया नहीं था क्या? भोग सुख के साधन नहीं थे क्या? विषय सुख नहीं था क्या? क्या नहीं था? बाहर का सब कुछ था। बाहर का सब कुछ था जिसको हम सांसारिक सुख बोलते हैं। वो सुख में कोई कमी नहीं थी, रुपए पैसे में कोई कमी नहीं थी, प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं थी, नाम, नेम एंड फेम सब था। तो सुसाइड क्यों किया? जो सच्चा शांति, सच्चा आनंद होना चाहिए वो नहीं था। काश उसको कोई ब्रह्मवेत्ता मिलता तो सुसाइड नहीं करती। उसको कोई अच्छी राह मिलती, कोई आध्यात्मिक गुरु मिलते, सत्संग मिलता तो आत्महत्या करने से वो बच सकती थी। उसको ये नौबत नहीं आती। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि बापूजी के सत्संग से न जाने कितना क्राइम घटा है और घटता है, न जाने समाज में कितनी अशांति घटती है, कितना तनाव घटता है, डिप्रेशन घटता है। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने पे जो काम नहीं हो सकता है, वो काम सत्संग से होता है, गुरु के ज्ञान से होता है। लोगों को सही दिशा में लेना, सही रास्ता दिखाना, उनकी जीवन का उन्नति की तरफ कितना कितना लाभ है। तो ये लाभ हमको सहज में मिल रहा है। इस लाभ का हम एहसास करें, इस लाभ की कदर करें। सहज में जो चीज़ मिलती है
उसकी अक्सर कद्र नहीं होती है। तो हम उसकी कद्र करें और अपने जीवन को जैसा गुरुदेव बनाना चाहते वैसा बनाएं। आत्मज्ञान को आत्मसात करें। विघ्न, बाधा, संकट, इनसे डरे नहीं, दबे नहीं, हौसला बुलंद रखें और जीवन की शाम होने से पहले जीवनदाता की मुलाकात करने में हम कामयाब हो जाएं। तो आप सभी को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके अंतरात्मा छुपे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आज मेरा आंखें पावन हुई, आप सबके प्रत्यक्ष दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि भक्त मिलते हैं, साधक मिलते हैं, ईश्वरीय प्रीति वाले जब व्यक्ति मिलते हैं तो उनकी ऑरा, उनका वाइब्रेशन से फायदा होता है। आप कहोगे कि हम आए, आपने हमारे दर्शन किए तो आपको आनंद आया, तो मेरे को क्या आया? मेरे को दुख मिला क्या? मेरे को भी बहुत आनंद आया। तो आपको मेरे को दर्शन करके आनंद आता है, उससे ज्यादा मुझे आपका दर्शन करने से आनंद आता है। लेकिन ये मजबूरी है कि हर रोज मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता हूँ। फिर भी अधिक से अधिक करता रहूं, नजदीक अंतराल में करता रहूं, ऐसा मैं चाहता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ। ईश्वर करे कि बार बार हम लोग ईश्वर के नाते मिलते रहें। कई लोग मिलते हैं, कई लोगों का संबंध होता है, उसमें निमित्त पैसा होता है, पैसे के लिए पार्टनरशिप होती है। हमारी पार्टनरशिप कैसी है? परमात्मा को लेकर पार्टनरशिप है। हमारा संबंध किसको लेकर है? ईश्वर को लेकर है। हमारे रिश्तों के केंद्र में परमात्मा है, हमारे रिश्तों के केंद्र में गुरुदेव है, हमारे रिश्तों के केंद्र में आध्यात्मिकता है। और ये रिश्ता संसार का सबसे बढ़िया रिश्ता है और सबसे पवित्र रिश्ता है, सबसे ऊंचा रिश्ता है, क्योंकि इसमें मतलब नहीं है। गांधी जी के साथ कुछ सहयोगी थे, विनोबा भावे, तो बोले मतलब से तो सब मिलते हैं, बिना मतलब के मिले। तो साल में वो एक कार्यक्रम करते थे विनोबा भावे। यहाँ नागपुर के पास में वर्धा नाम सुना होगा, वहाँ गांधी जी का आश्रम है। मैं गया हुआ हूँ, बापूजी भी गए हुए। तो वर्धा में वो रहते थे और ब्रह्म विद्या मंदिर नाम से उन्होंने एक आश्रम बनाया। महिला आश्रम भी है वहाँ, पुरुषों का आश्रम है। जैसे यहाँ महिला आश्रम ऐसे वहाँ भी है। तो वहाँ कार्यक्रम करते थे साल में एक बार, नाहक मिलन कार्यक्रम उसका नाम रहता था। नाहक मिलन, कि हम मिलेंगे काहे के लिए? बोले मिलने के लिए मिलेंगे, कोई मतलब से नहीं मिलेंगे। मतलब से तो पूरी दुनिया मिलती है, हम तो बिना मतलब के मिलेंगे, बैठेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो हमारा ये जो मिलन है नाहक मिलन है। इस नाहक मिलन में कैसी बातें हो रही है कि हमारे हक की बात हो रही है। हमारा हक क्या है? कि हर मनुष्य का हक है प्रसन्न रहना। हर मनुष्य का जन्मजात अधिकार है ईश्वर प्राप्ति करना। हम इस ईश्वर प्राप्ति के अधिकार को हासिल करने के लिए मिल रहे हैं। तो नाहक मिलन के बावजूद भी हक मिलन भी है, हक मिलन के बावजूद भी नाहक मिलन है। कि मतलब से तो सब लोग मिलते हैं, क्या काम है? हाँ फला, कहाँ हो? हाँ यहाँ। कब मिलोगे? इतने। कहाँ मिलोगे? यहाँ मिलेंगे। ठीक है, कोई न कोई मतलब है। लेकिन हमारे बीच में जब भी मिलना हुआ
और हो रहा है और आगे होगा, उसके केंद्र में क्या होगा? परमात्मा होगा। उसके केंद्र में क्या होगा? सत्य चर्चा होगी, सत्य ज्ञान होगा। तो ये मिलना हमारा बहुत ऊंचा है। रिश्ते नाते निभाते हैं, उसका मन दुख न हो जाए, उसको बुरा न लग जाए, उसको हमारे से ऐसा न हो जाए। ये रिश्ते नाते संसार के क्या निभाने पड़ते हैं, उनको संभालने पड़ते हैं। उसमें न जाने कितनी ताकत और आयोजन करना पड़ता है। इस रिश्ते में थोड़ी लापरवाही भी जायज है कि कभी देखो 7 साल अंदर होने के बाद भी हमारा रिश्ता कितना मजबूत है कि अभी तक टूटा नहीं है। कितनी बड़ी बात है? आपके अंदर जो उम्मीद है वो घटी नहीं, टूटी नहीं। हाँ, आज नहीं कल, आज नहीं कल शबरी ने इंतजार किया, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो वो तो एक शबरी थी, इधर न जाने कितनी शबरियां बैठी है, कितने शबरे बैठे हैं। राम आएंगे, हमारे गुरुदेव आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, इस महीने नहीं आएंगे, अगले महीने आएंगे, 2 महीने में आएंगे, 2.5 महीने में आएंगे। और फिर गुरुदेव भी, अरे चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो भी हमारे उम्मीद को मरने नहीं देते, हमारी आशा को निराश नहीं कराते। और जहाँ आशा है वहाँ जीवन है, और वो तो आशाओं को पूरे करने वाले राम है, तो हमको कैसे निराश करेंगे? ये वो पूरी करेंगे। हमारे राम हमारी आशाओं को पूरी करेंगे। ये विश्वास हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हमारा ये उम्मीद, हमारी ये आशा, हमारा ये भरोसा, हमारा ये विश्वास टूटे नहीं, भंग नहीं हो, ये हमें देखते रहना है। मीरा क्या बोलती है? असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने प्रेम की बेल लगाई। बेल समझते हो ना? बेला पेड़ के ऊपर चढ़ता है, ऐसा प्रेम का बेला लगाया है, उसको मैंने सींचा है। कैसे सींचा है? आंसुओं के जल से सींचा है। तो यहाँ भी मैं देखता हूँ, अभी महिला आश्रम गया था, इतनी बहनें, पवित्र हृदय, ऐसे बहनें कहाँ मिलेगी? उद्धव जी को कृष्ण ने भेजा, जाओ गोपियों के पास प्रेम का पाठ पढ़ो। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतनी प्रीति दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी आज के समय में। ये इन देवियों से सीखने की बात है कि कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। थोड़ी उनकी भी कृपा हम सब पे हो जाए तो हमारे अंदर भी प्रेमा भक्ति और बढ़ जाए। मैं तो ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको देख के ये बात सीखने की है कि कैसा अनन्य प्रेम है, कैसी अनन्य प्रीति है। गजब है, गजब। हाँ, तो जैसे उद्धव जी ने गोपियों से प्रेम का पाठ पढ़ा, ऐसे कई देवियों का दर्शन करके हमारी आंखें पावन हो जाती है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और हम प्रेम का पाठ सीखते हैं कि ऐसा प्रेम हमारे दिल में भी जागृत हो जाए। कबीर जी जैसे ज्ञानी क्या बोलते हैं? एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कोटि कबीर। एक गोपी, एक गोपी का प्रेम कैसा कि उसमें करोड़ों कबीर बह गए। विचार कीजिए, इस बात का विचार कीजिए कि एक एक गोपी का प्रेम ऐसा है, करोड़ों कबीर उसमें बह जाते हैं। ज्ञान तो भाई ज्ञान है, लेकिन प्रेम तो ज्ञान का बाप है। ज्ञान तो ज्ञान है, नहीं ज्ञान है न।
नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन दिव्य प्रेम, ये जो आजकल प्रेम लोग समझते हैं वो तो प्रेम की व्याख्या ही अलग है। लेकिन जिसको दिव्य प्रेम बोलते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक लव जिसको दिव्य प्रेम का इंग्लिश में ये कि प्लेटो उस समय से इसका अर्थघटन किया, डिवाइन लव, प्लेटोनिक लव। वो जो है उसमें शारीरिक मिलन का महत्व नहीं है, वो दिल से जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ा हुआ है। और वो जो हृदय का दिव्य प्रेम है वो इतना रसपूर्ण है, इतना रसीला है, ऐसे प्रेम में बह गए कोटि कोटि कबीर। तो जिनको ये थोड़ी अध्यात्म की गहराई होगी ना वो समझ पाएंगे। वो लौकिक नज़र से देखे बोले क्या है, गाड़ियों के पीछे भागते लटकते फटकते ये वो फलाना, वो अलग अर्थ में उसको देख। ये बोले बाबा के पास कुछ काला जादू होगा, न मेरे पास काला जादू है, न मेरे पास सफ़ेद जादू है, मेरे पास ईश्वरीय प्रेम का गुरु प्रसाद है, वो है और कुछ नहीं है। बाकी तो ये जो है ना, जिनको अध्यात्म की गहराई नहीं है या जिनका मार्ग अध्यात्म का नहीं है, वो इसका कुछ भी एक टोना हिप्नोटिज्म है। तो हिप्नोटिज्म क्या है? हिप्नोटिज्म में 7-7 साल अंदर रहे तो हिप्नोटिज्म हो सकता है? दैट इज नॉट ए हिप्नोटिज्म, दैट नॉट ए सेल्फ हिप्नोटिज्म, ओनली स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन लव, प्लेटोनिक लव। ये अध्यात्म की गहराई है, ये उससे संभव है। बाकी इसको तुम सांसारिक तराजू में तोलोगे तो ये तुम्हारी बुद्धि की समझ में आने वाला ही नहीं है। तो ये है, समय हो गया, आगे कार्य भी है, तो 2 मिनट गहरा सांस लें, 3 बार हम लोग ओमकार का गुंजन करें, फिर आज की सभा को विराम देते हैं।